बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ ज़ैनब और आप इस वक्त देख रहे हैं शेफ ज़ैनब किचन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मज़ेदार से स्नैक्स। ये स्नैक्स बहुत ही झटपट में बन के रेडी हो जाते हैं। आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप इनको 1.5 से 2 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई मेहमान आ जाए तो झटपट से निकालें और फ्राई करें। तो चलिए हम किचन में चलते हैं और इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने 3 आलू लिए हैं जिनको मैंने उबाल लिया है और मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। मैंने चिकन को भी अच्छी तरह धो के इसको नमक लगा के तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रख लिया था और आलूओं को भी मैंने अच्छी तरह से उबाल के मैश कर लिया है। ये जो हमने चिकन लिया है इस चिकन का कीमा कर लेंगे, यानी कि चॉपर में डालेंगे और इसको बारीक सा चॉप कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको चॉप करना है कि यह हमें बिल्कुल भी इसकी गुठलियाँ नहीं चाहिए कि हमें आलू के अंदर बिल्कुल भी तंग ना करे। चॉपर के अंदर चिकन ऐड करेंगे, इसका कीमा कर लेंगे और इसके अंदर 4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चों को भी ऐड करके आपने इसके अंदर अच्छी तरह से चॉप कर लेना है कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इनको मिक्स करने के बाद मैंने एक प्याज ली है छोटे साइज़ की, वो भी मैंने इसको चॉप कर लिया था। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। कुछ अच्छी तरह से चॉप हो गया है, यानी कि अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और हम इसके अंदर 3 से 4 जवे लहसुन के ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके दोबारा से हल्का सा चॉप कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से चॉप हो गया है। हर चीज़ इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, फाइन है बिल्कुल। अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो आलू उबाल के रखे थे हमने अपने कीमे के मिक्सचर के अंदर उसको ऐड कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि आलू और कीमे का मिक्सचर यकजान हो जाए। और इसी तरह जनाब, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है और हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। आपने आलू ऐड करके इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के चावल का आटा ऐड कर देना है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करके आपने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। और एक ख़ास बात यह है कि अगर आप इसमें स्पाइसेस को कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मेरे घर में नमक का इस्तेमाल कम होता है तो मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल कम किया। और अगर आप इसमें चाइनीज़ का टच देना चाहें तो आप इसके अंदर चिकन पाउडर वगैरह ऐड कर सकते हैं और स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाथों में इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब मेन टाइम आता है इसको शेप देने का। शेप देने के लिए मैंने एक जिपलॉक बैग लिया है और हम इसके अंदर जो हमने आलू और चिकन का मिक्स बनाया है इसके अंदर ऐड करेंगे। हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देंगे, यानी कि 2 कप्स अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे। कर देने के बाद हम इसके ऊपर से जिपलॉक बैग की जिप को बंद करेंगे और साइड पे हल्का सा सुराख कर लेंगे ताकि इसकी एयर बाहर निकल आए और हमारा मिक्स अच्छी तरह से सेट हो सके। अब एक रोलर पिन ले लेंगे। रोलर पिन की मदद से इसको सेट कर लेंगे। जो हमने मिक्सचर बनाया है और बैग के अंदर डाला है वो अंदर अच्छी तरह बराबर से सेट हो सके। यहाँ पर ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। एक स्केल ले लेंगे। स्केल ले लें, आपके पास अगर कटर है तो कटर ले लें, उसकी मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम साइड से इसके किनारे उतार देंगे। तेज़ छुरी लें और उसकी मदद से दोनों साइडों के किनारे काट दें। नीचे आपने कटिंग बोर्ड रख लेना है कि आपके नीचे की कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। दोनों किनारे उतारेंगे और ऊपर से हमने जो जिपलॉक बैग लिया है इसका दूसरा जो हिस्सा है वो उतारेंगे। और आप अपने पसंद के बड़े छोटे कर सकते हैं। इसके आपने क्यूब्स बना लेने हैं। क्यूब्स शेप में आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। साइज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा छोटा बड़ा कर सकते हैं जिस तरह आपके बच्चे पसंद करते हैं। पहले आपने इसको इसी तरह लंबाई में काट लेना है, फिर आपने इसको क्यूब्स शेप में। मैंने यहाँ पे सारे कटिंग कर लिए हैं। आप इनको स्टोर करके 1.5 से 2 माह के लिए रख सकते हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए आप चाहें तो अंडा लगा लें, कॉर्नफ्लोर या मैदा लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर डीप फ्राई नहीं कर रही बल्कि इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है
ऑयल डालकर हम इनको हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना अंडा लगाया है, ना मैंने यहाँ पर मैदा या कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर हल्की आंच पे इसको पका लेंगे, यानी लो फ्लेम पे पकाएंगे कि हमारा कीमा अंदर से अच्छी तरह पक जाए। इसी तरह जब इनको कलर आ जाएगा तो हमारे मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हो जाएंगे। जी तो डियर, हमारे मज़ेदार से ये स्नैक्स रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। देखें कितने सॉफ्ट हैं, खुद ब खुद टूट रहे हैं और कीमा अच्छी तरह से गल चुका है। और अगर आप और मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेना चाहते हैं तो शेफ़ ज़ैनब किचन चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमारे लिए हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेफ़ ज़ैनब को आज के लिए इजाज़त दीजिए। मिलूंगी आपसे अपनी नई रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।